हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो चलो देखते हैं चाइना रोड्स वर्सेस इंडिया रोड्स, बारिश में भारत वर्सेस चीन के हाल। तो बारिशों में कैसे होते हैं मेरे ख्याल से दिखाएंगे सड़कें। चाइना में बारिश में क्या हाल होता है सड़कों का, और इंडिया में क्या हाल होता है सड़कों का। और इंडिया में दिल्ली में तो हमने खुद देख लिया है हाल क्या होता है, जब पिछले ट्रिप में हम गए थे कि जब बारिश हुई तो क्या हाल हुआ था। तो अब देखते हैं कि इसमें क्या दिखाते हैं। तो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाएं जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। गुड मॉर्निंग दोस्तों, बहुत सारे लोगों की रिक्वेस्ट आई थी कि ऐसा वीडियो बनाओ जिसमें बताओ कि चाइना की सड़कें बारिश में कैसी होती है और इंडिया की सड़कों के साथ थोड़ा सा कंपैरिजन करके बताओ। फिलहाल मैं वैसे कंपैरिजन वाले वीडियो बनाता नहीं, क्योंकि बहुत सारे ऐसे व्यक्ति हैं जो दिमाग का यूज कम करते हैं और नीचे लिख देते हैं कि भाई तेरे को तो पैसे मिले होंगे, क्योंकि उनको समझ में नहीं आता कि भाई साहब कुछ दुनिया में उनसे आगे भी कुछ हो सकता है। वो सोचते हैं कि केवल वही है और उनका जो संसार है वही दुनिया में सर्वश्रेष्ठ, वो कहते हैं ना त्रिलोक में सबसे आगे वही है। तो ऐसा कुछ है नहीं दोस्तों। फिलहाल मैं हूँ चाइना के जामन नामक शहर में, जो कि ग्वांगडोंग राज्य में पड़ता है और ये मकाऊ और ग्वांगझो के बीच में स्थित आता है। और यहाँ की जो सड़कें हैं उसका मैं आपको शहर में दिखाऊंगा। यहाँ लगभग 4 महीने हो गए हैं, बारिश हो रही है लगातार। और यहाँ का पहला फर्स्ट इंप्रेशन आप देख लो, किसी भी सड़क के ऊपर आपको पानी भरा हुआ नहीं मिलेगा, क्योंकि जो पानी की निकासी का जो तरीका है वो बहुत बेहतरीन है। और जो सड़क के किनारे पे बने हुए पानी के ड्रेनेज वाले जो इलाके हैं वो सभी एकदम सुव्यवस्थित है। और कहीं पे भी आपको जो होल्स हैं वो पोर्ट होल्स देखने को नहीं मिलेंगे। इंडिया में आपने कहावत तो सुनी होगी कि सड़क में गड्ढे या गड्ढों में सड़क है, तो वैसे यहाँ पे कहीं भी देखने को नहीं मिलता। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, न केवल इस सिटी में। जिस व्यक्ति ने भी चाइना में एक बार ट्रेवल किया, चाहे वो बिजनेस पे आया हो या किसी और वजह से आया हो, उसको ये सब चीज़ें पता होगी। हाँ, कई लोगों को ये वीडियो बुरा लगेगा क्योंकि उनके मन में है ना एक नकली देशभक्ति है, और जो सच में देशभक्त होंगे ना उसको ये इस वीडियो में बहुत सारा लॉजिक समझ में आएगा। क्योंकि जैसे मैं एक आम इंसान हूँ, मुझे ये सारी चीज़ें देखने में समझ में आती है कि इन्होंने क्या व्यवस्थाएं की है। क्या भारत के जो नेता लोग हैं वो विदेश में जाते हैं, उनको समझ नहीं आता। मोदी जी ने इतने यहाँ पे पूरे विदेश में दौरे किए थे, उनको समझ में नहीं आया। उनके साथ कितने मिनिस्टर्स जाते हैं, हमारे रोड मंत्री है, हालांकि विदेश में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। उनका काम तो कोई ऐसा नहीं है कि वो कैसा काम कर रहे हैं, उनके साथ में क्या वो अच्छा है कि बुरा है। सभी पार्टी वाले नेता लोग अच्छे हैं। ये भाई वीडियो किसी भी नेता को या किसी भी पार्टी को ये बोलने के लिए नहीं है कि आपने काम खराब किया। मेरा बस इतना बताना है कि अगर ईमानदारी से काम किया जाए ना तो क्या हो सकता है। देखो यहाँ की सड़कें दिखाता हूँ, फिर आपको डिटेल से बताऊंगा। ये चीजें मेरे जैसे आम आदमी को समझ में आती है, तो बड़े बड़े आपके जैसे मंत्री और आपके बड़े बड़े जैसे अधिकारी लोग हैं उनको क्यों समझ नहीं आती कि किस तरीके से डेवलपमेंट होता है। चलो देखो शहर का वर्णन करता हूँ, दिखाता हूँ आखिरकार एक्चुअली में शहर की सड़कें कैसी है बारिश में। 4 महीने लगातार बारिश चलने के बाद भी पूरा शहर का जो व्यू है वो मैं आपको दिखाऊंगा अलग अलग माध्यम से। पहले मैं यहाँ से साइकिल लेके चलता हूँ और साइकिल के साथ दिखाता हूँ। ये वाली साइकिल अगर आपको हायर करनी है तो आप अपने मोबाइल में QR कोड से स्कैन करके इसको हायर कर सकते हो। इसके बाद टैक्सी में भी बैठेंगे, बस में भी बैठेंगे, और इलेक्ट्रिक बाइक से भी शहर का वर्णन करके दिखाऊंगा घूम करके कि एक्चुअली गलियों में आप कहोगे ना मेन रोड पे दिखा रहे हो, सड़कें भी दिखाओ, गलियाँ भी दिखाओ। तो चलिए अभी तो ये देखो सामने का व्यू देखो। इस तरीके से ये पार्किंग में अंदर जाने की जगह गार्ड होता नहीं है, ऑटोमेटिकली सिस्टम है, गाड़ी जाती है, नंबर स्कैन होता है, अंदर चली जाती है। इधर साइड में आपको पूरी पार्किंग जगह मिलती है। ईमानदारी है लोगों की, ये यहीं खड़ी रहती है, रात को कोई भी गाड़ी यहाँ पे सड़कों पे नहीं है ना, पार्किंग के एरिया बनाए हुए हैं। कहीं पे भी आपको पानी भरा हुआ नहीं मिलेगा। आज सुबह से बारिश हो रही थी और मैं अभी बारिश रुकने पे आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ स्पेशली। अब देखो यहाँ पे, यहाँ से ट्रक निकलेगा, जितने भी पेड़ पौधे के पत्ते गिरे ना इन सब पत्तों को साफ करके जाएगा। और ये जितने भी ड्रेन के लिए जो नीचे की तरफ सड़क के किनारे जो ड्रेन ही नहीं दिख रही है, जाली लगी हुई है जिसके ऊपर ये सब जालियां लगी हुई हैं साइड में। सड़क के ऊपर आपको इलेक्ट्रिक वायर थोड़े बड़े ड्रेन कुछ नहीं मिलेगा, एकदम क्लीन पूरा सड़क है। साथ में फुटपाथ देखने को मिलता है। साफ फुटपाथ पे साइकिल चलाने की अलग जगह होती है, पैदल चलने की अलग होती है, और यहाँ पे 2 व्हीलर चलाने की अलग जगह होती है। और यहीं पे फुटपाथ पे आपको पार्किंग की अलग से पट्टी देखने को मिलती है। और ये यही खड़े महंगे महंगे स्कूटर है। ऐसा नहीं है कि ये सस्ते सस्ते, इंडिया में देखो ना 2-2 लाख के ये इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स है जो यहाँ पे सड़कों पर खड़े रहते हैं। तो यहाँ कोई चोरी नहीं है, ईमानदारी है लोगों की। और चाइना के लोग दोस्तों अपने देश के प्रति इतने ईमानदार है कि बहुत ही कम गंदगी फैलाते हैं। इनका जो सिविक सेंस है एक नंबर लाजवाब। देखो पीछे कितनी ग्रीनरी मेंटेन की गई है, और जो सामने का व्यू आया ना उसको देख के तो कहोगे भाई साहब ऐसा तो हमारे टायर 1 सिटी में भी नहीं होता। देखो ये यहाँ टायर 3 सिटी में चल रहा हूँ, जिनको ये समझ होती है टायर 1, टायर 2, टायर 3 सिटीज की। ये देखो यहाँ पे टायर 3 है, अलग जगह है जहाँ पे मैं अभी साइकिल चला रहा हूँ। 2 व्हीलर का रास्ता है। बताओ कहीं पानी भरा हुआ मिल जाए तो
ये बहुत साइड ही में पैदल साफ चलने की सुथरा, जगह, अच्छा। ये इधर मेन रोड चल रही है। ग्रीनरी जो है इतनी इतना अच्छा तो बेहतरीन यूएसए maintain में की भी गई नहीं है। और जो साफ सफाई है वो यहाँ ये चलती रहती देखिए, दे ड्राइव लाइक यूएस ऑन द राइट साइड। हाँ, इंडिया की तरह नहीं है। और ये देखो कितना अच्छा किया है कि साइकिल सुकल के लिए अलग से इतना बड़ा जगह दी है और गाड़ियां उधर हैं। थोड़ी देर में यहाँ पे सफाई वाले आ जाएंगे और ये जितने भी पत्ते गिरे हैं इन सबको हटाएंगे। अब कई लोग कमेंट करेंगे, बोलेंगे कि भाई देश तो ना सरकार क्या करे, देश में जनता से बनता है ना, देश तो जनता करनी चाहिए। लेकिन सिस्टम जो सेट करती है ना वो सरकार ही सेट करती है। सड़क बनाने में करप्शन होता है ना, वो जनता नहीं करती। अब आप बोलोगे नहीं, जनता वाले लोग ही तो बैठे हैं करप्शन करने को, लेकिन सिस्टम नहीं है ना। चाइना में भी भारत के जैसा ही व्यवस्था थी पहले, लेकिन धीरे धीरे सब चीजों में इतनी ट्रांसपेरेंसी आ गई कि अब चाइना अमेरिका से भी बहुत आगे जा चुका है। भारत से तो लगभग आज इम्प्लीमेंटेशन में लग जाओगे तो 100 साल भी नहीं प्रॉपर आ पाएंगे कि जहां चाइना ने आज जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया है उसके जैसा करने में। और अगर हम बातों में बोले मुंह से जबान से तो 30 से 40 साल का डायरेक्टली इफेक्ट आता है। जो 1990 के टाइम चाइना इंडिया से पीछे हुआ करता था वो आज ये हाल है कि इतना आगे जा चुका है। चलो सामने का व्यू दिखाता हूँ दोस्तों। भाई कोई हर्ट मत होना, ये अपने देश के भले का मुझे समझ नहीं आई कि इस लेन में कौन चल सकते थे साइकिल और उस लेन में स्कूटर वूटर। नीचे आके है कुछ न कुछ अपशब्द लिखेंगे पक्का। देखो कहीं भी पानी कोई नहीं, हमको भी बड़े ले मिलता है। पूरी सुबह से बारिश हो रही थी और अभी 12:30 बज रहे हैं दोपहर के। ये लो यहाँ पे सिस्टम देख लो, पूरा एकदम सड़कें साफ सुथरी है, ग्रीनरी बहुत ही मेंटेन है। अच्छा और बना ये है। व्यवस्था है यहाँ की टायर 3 सिटी की। सोच टायर सकते हो। 1 में नहीं हूँ मैं। इसमें एक फर्क ये भी इंडिया आता है की दोस्तों, टायर जो 3 यहाँ कौन सी के होगी politicians सिटी? होते हैं और जो भी लीडर्स होते हैं उनको योग्यता के आधार पे प्रायोरिटी मिलती है और जिम्मेदारी मिलती है। यहाँ कोई भी जातिवाद नहीं है, कोई यहाँ पे धार्मिक उन्माद नहीं है कि धर्म के नाम पे आपको यहाँ पे लड़ाया जाए, ऐसा कुछ भी नहीं होता। सब चाइनीज बोलते हैं। है उसी के आधार पे आपको जिम्मेदारी मिलती है और उसी की वजह से यहाँ पे देखो आज हर तरीके की व्यवस्थाएं मेंटेन्ड है। फैक्ट्रियाँ हैं, एयर क्वालिटी 30 रहता है। मैं दिल्ली गया, दिल्ली की एयर क्वालिटी 700 थी। 500 से ऊपर तो मीटर में आती नहीं, लेकिन वैसे जो न्यूज़ वगैरह में कई जगह दिखाते हैं कि 700 के करीबन चल रही है। देखो ये यहाँ का व्यवस्था फिर से देखो, ये पैदल चलने की जगह साइड में चल रही है सड़क और सड़क के किनारे पे है यहाँ पे पार्किंग की व्यवस्था और ये पूरा एकदम सिस्टम। अब बताओ ऐसी व्यवस्थाएं जब किसी देश में मिलती है तो आम आदमी को कोई भी वो ये तो उल्टी साइड से भी यहीं आ रहे हैं, सीधी साइड से भी फाइट करना या कुछ करना उनके लिए आ जाता है। अब भाई फोकस करो अपने बिजनेस पे, फोकस करो अपने गोल्स पे। कई लोग ये भी बोलेंगे कि भाई साहब ये तो छोटी सिटी है, बड़ी सिटी का दिखाओ। तो मैंने आपको हर एक बड़ी बड़ी सिटीज़ का वीडियो बना करके दिखाया, चाइना के शहर करके टाइटल से, जिसमें शंजन भी इनका बहुत बड़ा सिटी है, दुनिया की इलेक्ट्रॉनिक हब बोलते हैं, उसका वीडियो दिखाया, बीजिंग शहर का दिखाया, शामन सिटी का दिखाया। आप देख लेना मेरे पुराने वीडियोज़ में जा करके, और या फिर प्ले लिस्ट में जाना, उसमें मैंने पूरी सिटीज़ का चाइना की शहर करके प्ले लिस्ट बनाई है, वो देख लेना। अब देखो इधर से मैं उधर की तरफ लेके जाता हूँ, सामने की तरफ आपको, और उधर के इस तरीके का व्यू मिलता है, वो भी आपको दिखा देता हूँ। सिस्टम बड़ा अच्छा है कि पार्किंग उधर कर अंदर तो साइड से और अच्छी तरह की है। इंडिया में तो इतना कच्चड़ पच्चड़ होता है रुक जाएंगे पार्किंग में भी। जो पैदल जा रहा है या साइकिल से जा रहा है उसको पहले रास्ता क्रॉस करने दो। तो ये चीज़ है, ये सामने की तरफ आ चुका है। यहाँ पे क्वांगछांग बोलते हैं, स्क्वायर है ये, और यहाँ पे बहुत सारे शॉपिंग मॉल्स हैं और इस तरीके का इलाका है जो शाम को बड़ा ही ऐसे ना लाइवली तरीके का इलाका रहता है। इस वजह से इंडिया की लोग आती है इसमें। कहीं पे भी पानी भरा हुआ नहीं, पर फिर भी क्लीन है ना, और नीट एंड क्लीन, इंडिया के लोग अच्छा आते हैं, लगा। यूएस में दिस इज नॉट द वे। यहाँ तो वैसे स्कूटर काम को दिखेंगे। ये देखो सामने एक छोटी रोड है, इसके ऊपर भी कहीं पे भी देख लो, आपको हर जगह पार्किंग का एरिया बनाया है। देखिए जैसे बारिश रुकी, मैं कह रहा था ना साफ सफाई के लिए लोग लग जाएंगे, नहीं कि बाहर निकाल दिया सब कुछ, सड़कें बंद कर दी, साथ के साथ साफ हो रहा है कि पानी के अंदर इनके जूते पैर है वो खराब ना हो, इसलिए प्रॉपर इक्विपमेंट्स के साथ साफ सफाई करते हैं। और ऐसा भी नहीं है कि इनको कोई मॉनिटर करने के लिए रोज इनके पीछे कोई घूम रहा है, ये ईमानदारी से इतना काम करते हैं। और कई लोगों को ये शब्द सुन करके भी प्रॉब्लम होती है, पेट में मरोड़े आते हैं कि चाइनीज लोग इतने ईमानदार होते हैं भाई, सच में ईमानदार होते हैं। और जो ईमानदारी होती है वो झलक के आती है, इसी वजह से आज चाइना ना ईमानदारी इसलिए भी तो डर होगा ना, पकड़े गए बहुत, मतलब डेमोक्रेसी तो है ना। कुल मिलाकर के जो बड़े बड़े देश हैं कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि इन्होंने सब कुछ अपने देश में इंटरनली मजबूत किया है। और देश है वो लोगों से ही बनता है, लोगों में ईमानदारी सरकार लाती है, और सरकार ने अगर देश के साथ ईमानदारी बरती तो देश की जनता भी ईमानदार होती है देश के प्रति। ये देखो इस तरफ का जो रोड है, ये रोड भी कितना साफ सुथरा है और कितना व्यवस्थित किया गया है, कितनी ग्रीनरी है हर जगह। यूएस की तरह येलो लाइंस है, सब ऐसे बनाया है, देख के वही किया हुआ है। तो वो ये है, और उससे आगे निकल गए हैं, एक रिवर जा रही है, साइकिल वाइकल के लिए अलग से लेने तो दिए हैं। पैदल चल सकते हो
और ऊपर से चलना है तो यहाँ पे आप साइकिल चला सकते हो। देखा? ये व्यवस्था दी गई है पूरे शहर में। अभी तक आपको कहीं पानी भरा हुआ नहीं मिलेगा। सिस्टमैटिक अच्छी तरह लगे हुए हैं सब ट्रेवल कुछ। करते हैं। यहाँ पे साइकिल को खड़ी कर देते हैं और साइकिल खड़ी करके वैसे ही पहले की तरह देखा QR कोड से वहीं मोबाइल पे स्कैन करते हैं। करके यूएसए में तो उसको यूं जमा सड़क के बीच में जैसे रखी मैंने होती है इसका ले रखा साइकिल। सब्सक्रिप्शन जो कि पूरा 1 साल का है 188 RMB का, जो कि इंडिया के लगभग 2000 रुपये बनते हैं। 2000 रुपये में ऑल ओवर चाइना कहीं भी इस साइकिल को चला अरे सकता हूँ। वाह, अब ये लॉक सस्ता हो भी चुकी है। काम। हाँ ये लॉक हो चुकी है। अब मेरे साइकिल का यहाँ पे इनवॉइस भी आया कि आपने जो चलाया उसका 00 RMB कटा है। चलिए आगे की तरफ चलते हैं। नदी के किनारे इस प्रकार का रिवर फ्रंट इन्होंने कितना अच्छा तैयार किया बनाया है, है। जहाँ पे आप बैठ सकते हो। बारिश आ जाती है तो इसके अंदर आप नीचे की तरफ जाकर के बहुत शेल्टर में अच्छा जा है। सकते हो। और ऊपर की बहुत तरफ ग्रीनरी country के काफी पास अच्छे बहुत से पैसा है। मेंटेन किया है। ये देखो नाला है, ये नाला सड़क के लेवल पे है और सड़क से नीचे है थोड़ा सा। जो भी पानी आएगा तुरंत अंदर की तरफ जाएगा। और इस वीडियो का बनाने का मकसद कोई ऐसा नहीं है कि मेरे को ये दिखाना है कि देखो चाइना अच्छा है या इंडिया में है ही। कमियां हैं। वो तो है ही। क्या कह सकते हो। अगर जो सच चीज है वो को सच जैसा है। है वैसा किया जाए, उसमें करप्शन नहीं किया जाए और इंडिया वैसे में भी सिटी कर के सकते अंदर हैं। जो भी देश आते हैं, शहर आते हैं, वैसा हमारे देश के शहर भी हो सकते हैं। इंडिया में तो एक कहावत है, आपने सुनी होगी, बारिश में तो सड़क टूटेगी ही, लेकिन यहाँ वो है नहीं। बारिश लगातार चलती है 4-4 महीने, फिर भी सड़क नहीं टूटती। और अगर टूटती भी है तो सड़क तुरंत रिपेयर भी होती है। और ऐसा है रात में कहीं सड़क गड्ढे टूटेगी, फड्डे सुबह दिख तक रहे नई सड़क बनकर तैयार हो जाएगी। कितनी बड़े अच्छी है धन्यवाद। यूएसए या सच्ची मैक्सिमम 2 दिन 3 दिन, इससे ज़्यादा टाइम नहीं लेते। सड़क खुदाई होती है, सड़क नहीं बनती है। ये होता है डेडिकेशन अपने देश के प्रति, ईमानदारी। और जो अपने देश वाले नेताओं तभी में तो ट्रम्प और शोर अधिकारियों में मचा नहीं रहा है, सब और कर रहा उनको है। लानी उसको चाहिए। दिख रहा है ना आम कि आदमी क्या अगर हाल कर दिया ईमानदारी यूएसए के बारे का। में सोच सकता है तो अधिकारी क्यों नहीं, नेता लोग क्यों नहीं। ये वाला नाला भी देखो, जैसे ये मेन रोड है, मेन रोड के यहाँ किनारे पे बना हुआ नाला भी इतना लेवल पे है कि जो भी पानी आएगा वो सीधा अंदर की तरफ जाएगा और यहाँ से उसका निकास हो जाएगा। सामने ये 55 नंबर की बस आ रही है, इसी में बैठ जाता हूँ। पता नहीं कहाँ बस भी जाएगी, देख लेकिन लो। इसी में बैठ करके हम एक यहाँ का निकालेंगे रास्ते का व्यू। यहाँ पे QR कोड होता है, उसको स्कैन करना पड़ता है। कंडक्टर नहीं होता अलग से। यस, किस चीज को बोला यस? He knows Chinese. ऐसी मशीन लगी होती है जो ओ सामने आप देख सेल्फ सकते हो। ड्रिवन है क्या? इस मशीन पे आप QR कोड स्कैन करके अपना पेमेंट कर सकते हो। और यहाँ पे एक ये भी लगा रहता है जिसमें कैश पेमेंट किसी को करना है तो वो भी कर सकता है। ड्राइवर है कि नहीं है? सिस्टम है यहाँ का। नहीं, self लगा ऐसा तो भी नहीं। होता है। बस के अंदर बैठ के दिखा रहा हूँ पूरा रास्ता, खुद देखो भाई। नॉर्मल सड़क है, एकदम नॉर्मल ही है। अरे I think driverless car थी। देखना यहाँ पे पड़ेगा। देखो सड़क कहूँ के तो उधर तरफ थोड़ा आपको कर फैक्ट्री भाई। देखने को मिलेगी। इस तरफ राइट साइड में आएगी ना, वहाँ पे वॉशिंग मशीन बनाने की फैक्ट्री आती है। तो ये फैक्ट्रियाँ हैं। इस तरफ देखो आपको बहुत सारा ये लोगों का वो देखिए, इन्होंने भी वॉल पे पेंटिंग वेंटिंग की हुई है। फैक्ट्रियाँ हैं। इंडिया जैसा फील भी है बीच में जैसे, तो इस पर तरीके से क्लीन और वो शहरों के अंदर सब बहुत सारी देखो ना। इंडस्ट्रीज है चाइना के अंदर। और इंडिया उधर के भी अंदर करना ऐसे जरा। है, लेकिन इस लेवल की नहीं है जिस लेवल उधर पे चाइना दिखाओ में भाई। इंडस्ट्रीज है। यहाँ पे बस रुकी है, कुछ लोग कोई नहीं है चढ़ेंगे और ड्राइवर। उसके है ड्राइवर। थैंक गॉड, मैंने मर जाना तो देखो ना। इनका driverless भी है। हाँ है। कार्ड बना रखा है, पर मुझे अच्छे से लगा- पेमेंट करेंगे टच करके। मुझे लगा शायद सारी ड्राइवरलेस हो गई हैं। देख लो लोगों को कितना वो अपने को अच्छी- बैग से काफी स्कैन से मार बस रही चल है। पड़ी है। और बुजुर्गों के लिए ये जो पब्लिक बसें होती है ये बिल्कुल फ्री होती है। स्टूडेंट्स को और बुजुर्गों को बिल्कुल फ्री होती है। उसके देख लो। बाद में अलग अलग शहर का अलग अलग रूल होता है। और यहाँ पे बहुत ही अच्छा सिस्टम है ये पब्लिक बसों का। और इसमें पूरी तो air सिटी देख लो condition बसें कितनी होती अच्छी है। बनी हुई है, साफ सुथरी। दिल्ली इसके मुकाबले में कुछ भी नहीं अभी है। मैं वहाँ से बहुत दूर आ चुका हूँ और बस से उतर चुका हूँ लास्ट स्टॉप पे। यहाँ का भी ड्रेनेज सिस्टम आप देख सकते हो, बहुत ही चलो, इनके में भी व्यवस्थित है। बीच में वो सड़कों गोले के ऊपर हैं। कहीं भी आपको मुझे गोले लगता है शायद देखने को गोले ही नहीं नहीं है। मिलेंगे। और जितना मैनुअल कुछ भी है तो सब मुझे लगा तो अंडरग्राउंड नहीं इन्होंने है। मेंटेन किया है। चाहे ड्रेनेज सिस्टम हो, चाहे यहाँ पे वायरिंग का सिस्टम हो या और कोई भी चीज हो, सब कुछ अंडरग्राउंड है। ये वाला रोड देखो पूरा एकदम ऊपर से कितना ग्रीन है, कितने पेड़ पौधे इसके पेड़ यहाँ भी पे बहुत लगे हैं। इन अच्छे सबकी ग्रीनरी को मेंटेन किया गया है। और गंद यहाँ नहीं से है। पूरा एकदम ऐसे आपको लगता है जैसे कि आप कोई बहुत ही कूड़ा नहीं बड़ी दिख रहा। एक VIP सिटी में चल रहे हो, लेकिन ओए होए। ये बिल्कुल एक छोटी सी सिटी का आपको व्यू देखने को मिल रहा है। बड़ी सिटी का भी ऐसा ही आपको देखने को मिलता है। ये छोटी सिटी है। इलेक्ट्रिक भाई, बाइक के मुझे ऊपर तो बड़ी और सिटी इस लग रही है। इलेक्ट्रिक बाइक का भी एक यहाँ पे घूमने का अलग मजा है। और जब भी आप इन पेड़ पौधों के नीचे भाई, चलते हो ना, so जो ग्रीनरी और जो beautiful। छांव मिलती है सच में बहुत लाजवाब होती है। ये जो सामने बड़ी बिल्डिंग दिखाई पड़ रही है ये आ चुकी है इनकी यहाँ की यूनिवर्सिटी,
जिसका आप कहोगे तो मैं एक बार यूनिवर्सिटी का पूरा वीडियो बना के आपको दिखाऊंगा कि किस प्रकार से यूनिवर्सिटी में स्टडी होती है। ये सामने की दोबारा ऐसे नॉर्मल रोड आ चुकी है, लेकिन इनकी भी आप जगह को देख सकते हो कितना साफ सुथरा इन्होंने व्यवस्थित किया है और पूरा एकदम वेल मेंटेन्ड है। इसके अलावा यहाँ पे साइड में ये लगा हुआ है सर्कस, जो कि यहाँ पे इस छोटे से गुम्बद के अंदर बहुत सारे लोग बैठ करके आराम से सर्कस दे सकते हैं। वेल प्लान्ड सिटी है, जैसे भारत में चंडीगढ़ है उसी के जैसा यहाँ पे आपको पूरा देखने को मिलता है। चंडीगढ़ ऐसा सुंदर है क्या? वेल प्लान्ड सिस्टमेटिक अर्बन। वैसे सुनने में इंडिया में मेरे ख्याल से चंडीगढ़ को बोलते हैं कि बहुत ही अच्छी क्लीन और वो है, पर ऐसी आई डोंट थिंक सो। मैं गया हूँ, मैं भी गई हूँ, पर जब बच्चे थे छोटे रहा भी हुआ हूँ, तो आई नो इट इज गुड बट नॉट दिस मच। ऐसे दे वेरी नाइसली मेड एवरीथिंग। पॉपुलेशन के हिसाब से देखो कितना वेल मैनेज्ड है, कमाल है। इतना तो यूएसए नहीं है। यहाँ पे इस तरीके से जो सड़कों के किनारे लाल बत्ती होती है वहाँ पे ऐसे टिन शेड्स लगे होते हैं, तो बारिश में धूप में इनके नीचे आके खड़े हो जाओ तो आपको धूप नहीं लगेगी, बारिश नहीं लगेगी। ये जितनी भी इलेक्ट्रिक बाइक आपको दिखाई पड़ रही है ना दोस्तों, ये इंडिया के 40-45 हज़ार रुपए के अंदर बहुत बेहतरीन आ जाती है। जो इंडिया में 1.25 लाख रुपए की आती है वो यहाँ 40,000 रुपए में इंडिया के आ जाती है। वैसे ये जो कंपनी है ये है न्यू करके कंपनी। वैसे यहाँ पे 9 बोट करके भी कंपनी है, उसका भी बहुत प्यारा प्यारा है। तो मैं अभी सोच रहा हूँ एक इलेक्ट्रिक बाइक ले लेता हूँ, देखते हैं यहाँ के मॉडल्स किस तरीके के ये मॉडल्स हैं। यहाँ पे बहुत प्यारे प्यारे हैं, इनका एवरेज भी बहुत है, कई है जो 100 किलोमीटर से हो जाते हैं, कई। ये जो बाइक आप देख पा रहे हो, ये बाइक मैंने अभी देखी है, इसका नाम है NL, जो यहाँ पे देखने को मिल रही है। NL इसका भाई साहब कंपनी है और इसके अंदर देखो आपको NFC से भी इसको चालू कर सकते हो, अपने मोबाइल से भी चालू कर सकते हो और इसको आपकी की है उससे भी चालू कर सकते हो। ये भी क्या किराए पे ले सकते हैं, रेंट पे है ये? इस तरीके का दिखाई पड़ता है और आपके फ़ोन में भी इसकी ऐप है, उसके साथ भी इसको यूज कर सकते हो। इसका जो पैसा है 4,900 RMB है, जो कि मोर देन 80 किलोमीटर चलेगी। इसकी जो बैटरी है उसका ये बोलते हैं लगभग 20,000 किलोमीटर कम से कम चलेगी बैटरी। ये खरीद रहे हैं, वो ये कितनी अच्छी लग रही है, वाह क्या लाइट जली है। जिसके ऊपर बैठा है ये 30,000 RMB की है, जो इंडिया का लगभग 3.5 लाख की बाइक है, 200 किलोमीटर जाती है, बहुत बेहतरीन बाइक है। 9 बोट करके कंपनी है, उसके अंदर आती है और इससे 200 किलोमीटर में आप ऐसा ना बिल्कुल बिना रुके चले जाओ। बहुत देखने में कितनी बढ़िया है। है। इसकी जो सीट थी वो छोटी वाली थी, ये वाला जो साइड में रखा है सिंगल लोग के लिए बैठने का, इसके मैं डबल वाली सीट लगवा रहा हूँ। तो ये दादाजी है जो इसमें लगे हुए हैं, अभी इसके बटन खोल रहे हैं और उसके बाद तुरंत इसको लगा देंगे। यहाँ तुरंत सीट सस्ती भी कितनी है, 899 RMB की ये इलेक्ट्रिक बाइक आई है। वैसे इसकी जो बैटरी थी पिछले वाले हिस्से में थी, लेकिन वो मैंने निकलवा दिया है और इसकी बैटरी जैसे यहाँ जहाँ पैर रखा जाता है वहाँ के लिए कर दी है। पहले ये वाली सिंगल बैटरी भी अपनी मर्जी से कहाँ लगवानी है, डबल वाली ऐसे वाली सीट लगवा रहा हूँ ताकि 2 लोग बैठ करके आसानी से कहीं भी जा सके। ये सभी आप देख पा रहे हो ना, इधर ये सभी वहीं पे कर दी उसी टाइम। वैसे चाइना में ये वाली बाइक चलाने के लिए आपको अलग से लाइसेंस की जरूरत नहीं होती, ये नॉर्मल है। और इधर भी देखो ये सभी भाई बहुत प्यारी प्यारी बाइक्स है। इंडिया के मैक्सिमम 50,000 रुपये 60,000 रुपये में इतनी बेहतरीन बाइक्स आ जाती है। जो इंडिया में उन्हीं का प्राइसिंग है ना 1 लाख से ऊपर होता है, वो यहाँ पे उसकी हाफ प्राइस में बेहतरीन बन जाती है। और यही आइटम्स इंडिया की तरफ जाते हैं, लेकिन वहाँ ये सभी आइटम महंगे हो जाते हैं क्योंकि जो इन आइटम्स के ऊपर लगने वाला ड्यूटी है, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है, वो इतना हैवी है कि यहाँ से आइटम्स ले जाके इंडिया में असेंबल करके भी जब बेचे जाते हैं तो भी वो बहुत महंगी प्राइस में इंडिया में बिकते हैं। अगर उनको प्राइसिंग कम कर दिया जाए तो इंडिया के अंदर ही सारी इलेक्ट्रिक बाइक्स होने लग जाएगी। और जो सामने की सड़कें हैं यहाँ पे जो ये गाड़ियाँ चल रही है, इसमें भी आपको 80% कार है वो यहाँ पे आज के दिन इलेक्ट्रिक कार देखने को मिलती है। इधर जितनी भी आ रही है, ये इनका इलेक्ट्रिक कार के प्रति डेडिकेशन है कि रिन्यूएबल एनर्जी उसको यूज करना है उसके लिए। कमाल है, देख लो। इस वीडियो को तो यहीं एंड करता हूँ, अगला वीडियो लेके आता हूँ जो मोदी काका चाइना आ रहे हैं उनका वीडियो, कि आखिरकार उनको चाइना आकर के क्या देखना चाहिए। या कमाल वीडियो भाई। हम यूएसए में रह के बोल रहे हैं कि इनका जो इंफ्रास्ट्रक्चर है यूएसए से भी बढ़िया है, और यही रीज़न है कि ट्रम्प जो है वो कोशिश इसी में है कि भैया टू मेक अमेरिका ग्रेट अगेन। क्योंकि ये जो दिख रहा है ये यूएसए 20-30 साल पहले ऐसा यूएसए होता था, पर अब इनका थोड़ा डिफरेंट इंफ्रास्ट्रक्चर है। यहाँ पे रोड्स में ट्रैफिक बहुत तेज़ जाता है, हाई स्पीड है, पूरी तेज़ी से है,
और आपको बिल्डिंग्स नजर नहीं आएंगे हाईवेज के साथ में। पर तो ये downtown इनके भी अलग हाईवेज है। होंगे ना, ये तो सिटी दिखा रहे हैं, इनको हाईवे भी सिटी दिखा की देखनी ऐसी चाहिए रोड्स मैंने इनकी देखी इतनी नहीं है सिटी अच्छी। में। और मैं तो इंडिया से जब कंपेयर करो, यूएसए तो बता ही दिया, अगर इंडिया से भी कंपेयर करो, देखो इंडिया में भी वही पॉपुलेशन की प्रॉब्लम, वही सब कुछ, इन्होंने कितना अच्छा मैनेज किया हुआ है। उन्होंने मेक श्योर किया है कि हर सड़क के साइड में कहाँ पार्किंग करनी है वो एरिया दिए हुए हैं, वहीं पे पार्किंग होनी है, ये नहीं जहाँ मर्जी रोड ब्लॉक कर दो, कुछ कर दो। और मेन था कि जब पार्क करे तो पार्किंग भी ठीक सिस्टमैटिक वे से हो रही है, ये नहीं कि लाइन से बाहर निकाल देखिए दी, इन्होंने वहाँ कर दी। चाइना अपने आप को डेवलपिंग नेशन बोलता है, नहीं, developing जबकि है ये। है नहीं, इट इज डेवलप्ड। जानबूझ के अपने को डेवलपिंग बोलते रहते हैं टू वही टेक तो ट्रम्प भी तो एडवांटेज ऑफ दैट, ट्रम्प भी तो यही बोल रहा था। 100% डेवलप्ड अगर आपको याद हो, एक दो ऐसी स्पीचेस उसने कहा था कि डेवलप्ड हो चुका है, वो तो चालाकी कर रहा है अपने आप को करने के अननेसेसरी लिए। अपने को डेवलपिंग बोलता है, इट इज उससे डेवलप्ड। फायदा उठाने की कोशिश कर रहा है। पर इसको डेफिनेटली बहुत अच्छी बात बोली है कि इतने मिनिस्टर्स जाते हैं, सब जाते हैं। जब आप ऐसी कंट्रीज को देखते हो तो उसको देख के क्यों नहीं अब इंडिया को वैसे ही बहुत बनाते। एट पार विद यूएस है, लोग चला भी रहे थे अपनी लेन्स में, एवरीथिंग वाज वैसे ही ऑर्डरली। था। इंडिया में तो देखो क्या वीडियोस देखते हैं, उल्टी साइड से आ रहे हैं, कोई हॉर्न नहीं मार रहा, कोई कुछ नहीं कर रहा। अरे दिल्ली में जब हम गए थे Amazing. तो जब बारिश हो रही थी, इतना मतलब पता ही नहीं चल रहा था कौन किस लेन में घुस रहा है, कौन बीच में आ रहा है। और अरे लोग वो तो छोड़ो। उल्टा, वो जो जहाँ पे फुटपाथ होता है, फुटपाथ के ऊपर भी गाड़ियां चल रही हैं, सबसे स्कूटर चल रहा बड़ा है। जो इंडिया में जो मतलब प्रॉब्लम आती है वो होती है हॉर्न की। ओहो, वो तो भाई इतना हॉर्न बजता है, इतना हॉर्न बजता है, सिर दर्द शुरू हो जाता है। माइंड बॉगलिंग क्रेजी। क्योंकि इंडिया में लोगों को आदत हो गई है तो उनको फील नहीं होता, और जो मैंने कहीं बाहर से आर्टिकल आए पढ़ा वो था, तो भैया पागल हो जाता एक है। मैंने आर्टिकल पढ़ा, उसमें कह रहे हैं कि अब और स्ट्रॉन्गर हॉर्न आ रहे हैं। बाय गॉड, और हो गया तो भाई। मतलब नॉइस का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है कि इतनी जो पे करते हैं, दैट बहुत इज कुछ। हमें मुझे याद है जब पिछली बार गए थे, जैसे ही एयरपोर्ट से बाहर ही निकले हैं गाड़ी के लिए, मतलब उसकी पी पी और फर्स्ट रिएक्शन ऋषि का क्या था कि वो ये किसके लिए हॉर्न बजा रहे हैं, व्हाई इज व्हाट्स गोइंग ऑन, इतना हॉर्न क्यों पैनिक बजा क्यों है यहाँ पे इतना? हाँ एग्जैक्टली, और कोई रीजन ही नहीं है हॉर्न बजाने का। भैया सब रुके पड़े हैं, तुम हॉर्न बजा के कैसे जो आगे पहली चले बार जाओ? आता है या काफी समय बाद आता है, सबसे पहले शॉक यही लगता है कि ये पैनिक क्यों मचा हुआ है यहाँ हमें पे? भी लगता ये है क्या चल रहा है, कितना हॉर्न क्यों कर रहे हो, सिर दर्द हो गया, कान दर्द होने लग जाते very हैं, dangerous. और लोगों की हेल्थ पे भी वो असर करता है। तो चलो यार, आई होप कि इस तरह का इंडिया भी बने और हमको भी खुशी हो, आपको भी खुशी हो, लिविंग जैसे स्टैंडर्ड ही अच्छा saying हो। it'll take a while वही before तो, India becomes yeah. like this. मोदी जी कोशिश कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। जो आप इतने चेंजेस देख रहे हो, वंदे भारत आ रही है, इतना इंफ्रास्ट्रक्चर को कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि इतने सालों में काम नहीं हुआ, इसलिए प्रॉब्लम take हुई more है। than 30 या years वही तो for कह रहे हैं कि this, 100 साल ऐसे It'll लग रहा है take a कि long आगे time, जा yeah. चुका है चाइना। तो चलो आप भी शेयर करना अपने थॉट्स। चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।